हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, हम कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स में हम वन वन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और वन वन फंक्शन की हमने अच्छी खासी वीडियो बना भी ली है। e की पावर जेड, आइटा जेड, माइनस आइटा जेड और e की पावर माइनस जेड और साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक। और लास्ट वीडियो में हमने पॉलीनोमियल की बात की थी कि वो कब कब वन वन बनती है ना। तो अब ना एक और पॉलीनोमियल का पार्ट आता है जेड स्क्वायर। मैंने जनरली बता ही दिया था कि कोई भी पॉलीनोमियल है डिग्री एन की कभी भी वन वन नहीं बनेगी एक्सेप्ट वो डिग्री वन की ना हो। बस डिग्री वन की एक पॉलीनोमियल है जो हमेशा पूरे सी पे वन वन बनती है। अदरवाइज कोई भी पॉलीनोमियल हो डिग्री एन की एक्सेप्ट डिग्री वन, वो कभी वन वन नहीं बनती। उसे सेट को छोटा करके उस पर बनानी पड़ती है और कंडीशन मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में वो कब कब कैसा बन पाती है। चलिए भाई, अब मैं जेड स्क्वायर को डिस्कस किया था और जेड स्क्वायर को पोलर फॉर्म से डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं कुछ नया पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि पोलर फॉर्म से भी हम वन वन ऑन टू चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। बेसिक मेथड हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म वाला, ठीक है, क्योंकि जेड स्क्वायर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी हैव अ टू प्लेन, जेड प्लेन एंड द डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन आपका जेड प्लेन में मूव करेगा और उसकी जो इमेज है वो डब्ल्यू प्लेन में मूव करेगी और वहाँ से हम चेक करेंगे कि वैल्यू रिपीट हो रही है नहीं हो रही, और अगर रिपीट होती है तो हम कह देंगे कि वो वन वन नहीं होगा। वैसे भी मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा और भी है कि ऑन टू नेस कैसे चेक करेंगे, इनफैक्ट रेंज भी कैसे और क्या बनेगी, और इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी और कैसे उसकी इमेज बनेगी, इन सब पे हम बात करना चाहते हैं। एक वीडियो में इस सब में एक क्वेश्चन से बहुत कुछ चीज सीखना हम चाहते हैं। तो क्योंकि जेड आपका सिंपली आर ए की पावर आई थीटा है तो ये डब्ल्यू मान लेते हैं, तो एफ जेड आपका बनेगा आर ए की पावर आई थीटा का स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर ए की पावर आई थीटा। चलिए, तो ये अगर मेरे पास एफ जेड, अगर मेरे पास मान लेते हैं एफ जेड की वैल्यू रो ए की पावर आई फाइव है, क्योंकि दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस विल बी रो ए की पावर आई फाइव। इट मीन्स रो इक्वल टू आर स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टू और फाइव इक्वल टू टू थीटा। चलिए, इजिली वी कैन सी रो इज आर स्क्वायर और थीटा फाइव क्या आपका टू थीटा, मतलब थीटा और फाइव में एक रिलेशन है, थीटा और एक फाइव में रिलेशन है। थीटा जब जब आपका जैसा होगा थीटा उसके अकॉर्डिंग फाइव उसके अकॉर्डिंग टू गुना हो जाएगा, दो से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ लेना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर डिस्क लेना चाहता हूँ, डी लेना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो डी के लिए कैसे काम करता है। सबसे पहले डी और फिर मैं जनरली सी की बात कर लूँगा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक डिस्क है, यूनिट डिस्क है, और मान लेते हैं क्लोज्ड ही है भाई, वो मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू वन, और मैं इसी पे अभी चेक करना चाहता हूँ कि ये वन वन है या नहीं है, और सेकंड मेरा आएगा पूरे सी पे। और इंटरेस्ट ये है कि जेड स्क्वायर एज ए ट्रांसफॉर्मेशन भी वो कैसे काम करेगी ये भी हम देख लेंगे। तो ये मेरा जेड प्लेन है भाई, जेड प्लेन मेरा ये बन के तैयार हो गया भाई। चलिए, बधाई हो। डिस्क है, सेंटर जीरो, रेडियस वन, और ये आपका बन के तैयार हो गया। चलिए, थोड़ा सा और अच्छा सा बना देते हैं। ये एक डिस्क, क्लोज डिस्क बन के तैयार हो गई। चलिए, डन, ठीक है। और ये क्लोज्ड है तो मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे भी कर लिया, क्लोज्ड है। ये मेरा डोमेन है। अब मैं देखता हूँ जेड जैसे जैसे काम करता है एफ जेड कैसे आपको दिखता है। जेड जैसे मूवमेंट करता है और जेड की वैल्यू चेंज होती है, एफ जेड आपका कैसे चेंज करता है। अगर जेड जनरली इस पॉइंट पे है, जेड ये आपका पॉइंट है आर की पावर आई थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा और रेडियस विल बी आर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रो पे आता हूं। रो आपका आर स्क्वायर है, ठीक है, रो आपका आर स्क्वायर है। तो एट दैट पॉइंट अगर ये मेरे पास पॉइंट ए है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, एफ ऑफ ए जो बनेगा आपका, एफ ऑफ ए जो बनेगा दिस विल बी आर स्क्वायर और ई की पावर टू थीटा बनेगा,
ठीक है, मतलब अगर मैं उधर जाऊं, किस में, इधर में जाऊं, इसमें आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, ये डब्ल्यू प्लेन है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, इसके लिए आर की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू मैंने π/4 ले लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 और e की पावर i 2 इंटू π/4 और दिस विल बी 1 e की पावर i π/2 बन के तैयार हो जाएगा। मीन्स रो की वैल्यू आपकी 1 होगी और आपकी जो फाई की वैल्यू आपकी π/2 आपको दिखेगी। चलिए, तो अगर ये पॉइंट एफ ऑफ ए है तो इसकी इमेज क्या आएगी, रो तो सेम ही है 1, रेडियस 1 है और एंगल कितना होगा π/2 आपका दिखेगा। तो दिस पॉइंट इज एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर पॉइंट यहां पे होता, मान लेते पॉइंट यहां पे है, तो ये जो रेडियस है फिर से 1 है और एंगल कितना है 0 है, क्योंकि एंगल 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो फाई की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, तो मतलब पॉइंट यहां पे बन के तैयार होता। ठीक है, चलिए पॉइंट, एक पॉइंट ये मतलब 0, ये पॉइंट माने कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये लिया मैंने बी के लिए अगर मैं ये पॉइंट लूं तो ये डिस्टेंस आपकी 1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 1 है और एंगल कितना है, ये π/2 है, तो एफ ऑफ बी जो बनेगा उसकी रेडियस 1 होगी पर एंगल पाई बन जाएगा और ये मेरा एफ ऑफ बी हो जाएगा। चलिए भाई, समझ रहे हो। एक पॉइंट और यहां पे ले लेते हैं, ये एंगल एग्जैक्टली मेरा मान लेते हैं कितना आपका 3π/4 है, 3π/4 लिया। रेडियस मैंने 1 ली क्योंकि भी मैं सर्किल पे कर रहा हूं, फिर इनर का एक साथ बता दूंगा। तो अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 3π/4 है तो फाई की वैल्यू होगी 3 इंटू 2π/4 मतलब 3π/2 बनेगा और दिस विल बी हियर। मान लेते दिस पॉइंट इज बी, डी में ऐसे नोटेशन बांध चुका हूं, तो एक काम करते बी सी मान लेते, तो दिस विल बी एफ ऑफ सी। ठीक है, अब पॉइंट आते हैं यहां पे, ये पॉइंट ले लेते हैं और ये मैंने लिया ई ले लेते हैं और ई पॉइंट एग्जैक्टली एंगल पाई के साथ है, एग्जैक्टली एंगल पाई के साथ है, पाई के साथ है, तो एफ ऑफ डी जो बनेगा एग्जैक्टली 2 पाई के साथ बनेगा और एग्जैक्टली 2 पाई के साथ जब बनेगा तो वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो मतलब चलिए भाई देखिए क्या हो गया है, समझ रहे हो। इस पॉइंट की इमेज सेम ही थी, इस पॉइंट की इमेज ये बनी और ऐसे ही इन दोनों सभी पॉइंट की इमेज जो ये वाले पॉइंट्स है इनकी इमेज ये बनने वाली है। देख लेना 1 बाय 1 करके, क्योंकि रेडियस मैंने 1 ही ली है, थीटा और फाई में एक रिलेशन है और जैसे ये यहां से यहां तक आएगा ये बेचारा यहां से यहां तक आ जाएगा और जैसे ये यहां से यहां तक आएगा फिर ये यहां से यहां तक आएगा। चलिए, और फिर जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये यहां से यहां तक जाने की कोशिश करेगा और चला ही जाएगा बेचारा। और अब ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट इज 0, मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट कैसा है 0 है, तो हेयर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ ई, ये दोनों क्या बनेंगे इक्वल बनेंगे और इक्वल बनना स्टार्ट हो तो रिपीटेशन आपका स्टार्ट हो गया। रिपीटेशन आपका क्या होगा स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट इंक्लूड किया और मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में जेड स्क्वायर में अगर आपने इस लाइन के पॉइंट लिए हैं और इस लाइन के पॉइंट भी लिए हैं तो हो सकता है वो 1 1 ना हो। तो ऑब्वियस है आप देख पा रहे हो कि 1 1 वो नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है ना। तो अब सुनेंगे जैसे वो यहां से यहां तक आया ऐसे ही एफ जेड यहां से लेके पूरा सर्किल कंप्लीट करके यहां तक पहुंच के वापस चला गया। समझ रहे हो, क्लियर ना। मतलब यहां से आपको पता चल गया दिस इंप्लाइज एफ जेड इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट 1 1 ऑन जो आपने डी लिया इस पे तो ये 1 1 नहीं होगा। डन। चलिए 1 1 नहीं है, ये मेरा काम खत्म हुआ। अब मैं एक्चुअली बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे अभी तो मैंने सर्किल पे लिया केवल और सर्किल पे लिया है, केवल सर्किल पे लिया है,
ठीक है, और यहाँ तक आते ही आते मेरा रिपीट करना स्टार्ट कर गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं, दोबारा जाऊं, तो वैल्यू देखना वो फिर से यहां से स्टार्ट होगा बेचारा और फिर से यहां तक आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब सारी वैल्यू एज इट इज रिपीट कर रहा है, सारी की सारी वैल्यू एज इट इज रिपीट कर रहा है। मतलब जैसे वो यहां से यहां तक आया, यहां तक, और यहां से यहां तक आया, दोनों की वैल्यू सेम आती है। यहां से यहां तक आने भी एक सर्किल पूरा कर लेता है और यहां से आने तक आने भी एक सर्किल पूरा कर चुका होता है, 2 सर्किल बनाता है। जैसे यहाँ पे एक सर्किल आएगा वैसे वहां पे 2, और देख भी तो रहे, मतलब यहाँ पे ना थीटा लेके 0 से लेके 2 पाई तक आया भाई, तो यहाँ पे फाई कहाँ तक चला जाएगा, फाई बिलोंग कर जाएगा 0 से लेके 4 पाई तक। समझे नहीं समझे? तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, क्योंकि जेड स्क्वायर है, सेमी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जैसे ही जेड यहाँ से यहाँ तक थीटा से लेके 0 पाई तक ही जाएगा और 4 पाई तक जाएगा। मतलब अगर वो 1 सर्किल कंप्लीट करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है 2 सर्किल कंप्लीट करेगा, और ये 1 1 नहीं होगा, 1 1 तो पहले पता चल गया। और सिंपली, और जब जैसे जैसे आप ये पूरी डिस्क की भी देखोगे तो देखना, जैसे ये पूरा अपर पार्ट देखोगे, इस पूरे अपर पार्ट की इमेज पूरी की पूरी डिस्क आ जाएगी, और जैसे सेम नीचे वाला अपर पार्ट देखोगे, नीचे वाला पार्ट देखोगे, उसकी इमेज भी पूरी की पूरी डिस्क आएगी। जैसे आपने सेमी सर्किल और सर्किल की बात कर ली, सेम वे में। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसकी इमेज ना बस ये बनेगी, बट 2 टाइम आएगी। कितने टाइम आएंगे? 2 टाइम आएगी, 2 टाइम्स आएगी। मतलब एफ ऑफ डी ना यहाँ पे डी आएगा, बस 2 टाइम्स आएगा। कितने टाइम आएगा? 2 टाइम आएगा। समझ पा रहे हो रिपीटेशन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? चलिए यहां तक क्लियर है। तो ये मेरा यहां तक बन के आ गया। अब मैं इसे 1 1 बनाना चाहता हूं। अब इसे मैं क्या करना चाहता हूं? 1 1 बनाना चाहता हूं। रिपीटेशन आपका स्टार्ट हुआ, ये तो समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें जो रेडियस है 0 और 1 के बीच में, चूंकि r आपका 0 और 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस है रो स्क्वायर भी आपका, सॉरी, रो जो होगा वो भी 0 और 1 के ही बीच में रहने वाला है। तो ऑब्वियस है यूनिट डिस्क की इमेज जो बनेगी यूनिट डिस्क ही बनने वाली है, बट 2 टाइम बनेगी, इसलिए 1 1 नहीं होता। मैं ऑन टू नेक्स्ट को भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके यहाँ पे चल रहा हूँ, और इमेजेस कैसे बननी वो भी मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब मैं इसमें करना चाहता हूँ कि इसे मैं 1 1 बना लूँ। तो एक काम करते हैं, 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1 1 बनाने के लिए कुछ कर लेते हैं बेचारे के साथ। क्या करना चाहते हैं कि जेड जैसे ही 0 से लेके पाई तक जाता है, एफ जेड बहुत तेजी से भागता है, 2 गुना स्पीड से भागता है, नहीं भागता, और वो जैसे पाई तक जाता है वो 2 पाई तक पहुंच जाता है, और जैसे वो पाई तक आ जाता है 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई आया तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना बेचारे को, जेड को रोक लेते हैं, जेड को रोक लेते हैं। क्या? 0 से स्टार्ट करते हैं, पाई तक नहीं जाने देते। 0 से स्टार्ट करते हैं और पाई तक नहीं जाने देंगे, बस पाई के पास चले जाएंगे पर पाई तक नहीं जाने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, एक काम करते हैं, मैं दोस्त से ब्रेक कर लेता हूं पहले। चलिए यहां से स्टार्ट किया और यहां तक लेके आ गया, और इसे इंक्लूड ना करूं। ये जो डी बनेगा, ये जो डी बनेगा, इसका डी का फर्स्ट पार्ट है ये, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जेड बिलोंग्स टू सी, आर ई की पावर आई थीटा की फॉर्म का। आर तो ऑब्वियस है, बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक का, एंड जो थीटा होगा आपका 0 से लेके पाई से ओपन करेगा। ये जो D1 बनेगा, इसकी इमेज आपकी एग्जैक्टली यही बनेगी और 1 टाइम बनेगी, एंड एफ जेड इज 1 1 ऑन D1। इस D1 पे हमेशा क्या बनेगा भाई? ये 1 1 बनेगा। इस D1 पे हमेशा क्या बनेगा? ये 1 1 बनेगा। ठीक है ना? पाई पे जाके ही तो रिपीटेशन दे रहा था, पाई पे जाके तो ये रिपीटेशन दे रहा था। तो एक काम करते, पाई तक जाने से रोक लिया, पाई से जाने से रोक लिया, रोकने के बाद क्या बना लिया भाई? 7 1 बना लिया। या हम लोग क्या करते,
पाई से स्टार्ट करते हो 2 पाई तक चले जाते हैं, या तो पाई को इंक्लूड करो या 2 पाई को इंक्लूड करो, किसी एक को इंक्लूड कर लो और एक को एक्सक्लूड कर लो तो आपको लार्जेस्ट सेट मिल जाएगा जिसपे वो क्या होता है 1 1 होता है। मतलब कि अगर मैं ऐसा भी कर लूं कि ये मैंने इंक्लूड किया और ये एक्सक्लूड कर लिया भाई, समझ रहे हो? या ऐसे इंक्लूड कर लो, क्योंकि अगर मैं चिपका दूंगा तो पूरा यही बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया, इसे एक्सक्लूड कर लिया। चाहो तो आप इसे इंक्लूड या एक्सक्लूड कर लो। तो ये अगर D2 बनेगा तो इसकी इमेज भी बेचारे की यही आने वाली है, समझ रहे हो? तो इस पे भी हमेशा क्या बनेगा 1 1 बनेगा। क्लियर ना? और जनरली अगर मैं बताऊं, जनरली अगर मैं करना चाहूं तो इसी वे में मैं केवल FZ कोई भी D कोई भी ले लूं, कोई भी D ले लूं, उसमें जो एंगल आपने दिया है थीटा का जो डिफरेंस है इसमें एग्जैक्टली देख रहे हो ए और बी का जो यहाँ पे कोई भी जो एंगल है थीटा माइनस थीटा 2 का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली पाई आ रहा है। बस एक ओपन है और एक साइड है, यहाँ पे जो आएगा एग्जैक्टली पाई आएगा। आएगा नहीं आएगा? इनफैक्ट अगर थीटा 1 थीटा 2 यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है वो पाई आ रहा है। अगर इसमें बिलोंग किया तो इनफैक्ट लेस देन पाई आ रहा है। लेस देन पाई जब भी रहेगा वो क्या रहेगा हमेशा, इसका एंगल क्या होगा हमेशा 1 1 बनेगा। और 0 माइनस पाई का जो डिफरेंस होगा एग्जैक्टली पाई होगा। मींस जैसे अगर मैं इसका जनरल डी बनाना चाहूं तो ये बनेगा z बिलोंग्स टू c सच दैट क्या बनेगा आपका, सच दैट कि आपका थीटा बिलोंग करे ओपन ए क्लोज बी और उसका जो डिफरेंस है एग्जैक्टली पाई आना चाहिए। अगर ऐसा होगा r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रख लेते हैं, किसके लिए, डिस्क के लिए, और r की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर मैं पूरे कॉम्प्लेक्स पे लेके आऊं, अगर केवल मैं यूनिट डिस्क की बात कर रहा हूं तो यहां तक काम कर लेंगे, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहा हूं तो मैं इसके लिए बात कर लूंगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, ये जो डी बनेगा ये जनरल डी बनेगा जिसके लिए हमेशा क्या बनेगा, ये 1 1 बनेगा। अब ये डी ना, अब ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, यहां से स्टार्ट हो यहां खत्म हो जाए, हो सकता है यहां से स्टार्ट हो यहां खत्म हो जाए, हो सकता है यहां स्टार्ट हो और यहां खत्म हो, कुछ भी ये हो सकता है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये एक 1 1 चेक करने का एक अनदर मेथड है विद द हेल्प ऑफ द पोलर फॉर्म इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो जनरली जो डी बना ये आपका डी बन गया। ठीक है, और अगर मैं इसे पूरे सी पे चेक करूं, पूरे सी पे अगर चेक करना चाहता हूं तो पूरे सी के लिए जो डी बनेगा बस वो ये बनेगा। थीटा पे बाउंडेशन लगा लो बस, और कुछ ना करो। और डिफरेंस क्या होगा आपका, एग्जैक्टली पाई होगा। ये पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या करेगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे मान लेते हैं 0 से लेके मैंने क्या रखा, पाई तक रखा, तो ये पूरे अपर हाफ प्लेन की क्या देगा इमेज, पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन आपको बना के देने वाला है। और इस पे हमेशा क्या देगा, ये 1 1 आपको देने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? और भैया अगर NBHM देखोगे तो इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। देयर एग्जिस्ट एंटायर फंक्शन विच मैप अपर हाफ प्लेन टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट हाफ प्लेन टू कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर ना? तो ये जेड स्क्वायर क्या हुआ। सिमिलरली जेड क्यूब के लिए क्या कर लोगे, जेड क्यूब के लिए, जेड स्क्वायर के लिए अगर मैं इसे देखूं तो ये 2 पाई बाई 2 किया है आपने जनरली। ये किसके लिए बनी है, FZ इक्वल टू जेड स्क्वायर के लिए बनाई है ना। अगर आपको जेड क्यूब के लिए करना है तो 2 पाई बाई 3 कर लेंगे, अगर जेड की पावर 4 के लिए करना है तो 2 पाई बाई 4 कर लेंगे, और जेड की पावर 5 के लिए करना है तो 2 पाई बाई 5 कर लेंगे। एंड डॉट डॉट जेड की पावर m के लिए जो आपको जनरल फॉर्मूला बन के आएगा वो बन के आएगा क्या भाई, FZ इक्वल टू जेड की पावर 1 को अगर आप देखना चाहते हो कि कब कब 1 1 होगा, m आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो सिंपली d बनाओ, वो z बिलोंग्स टू c होगा, इसका डोमेन पूरा c होता है। ठीक है, तो ये होगा बस ए पे जो थीटा होता है z इक्वल टू r e की पावर थीटा की फॉर्म का आएगा, और थीटा बिलोंग्स टू ओपन ए क्लोज बी और ओपन ए क्लोज बी सच दैट इनका जो डिफरेंस होगा एग्जैक्टली 2 पाई बाई m कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा बस काम हो जाएगा, हमेशा क्या बनेगा, ये 1 1 हो रहा है। देन FZ इज
1 1 on ये D, always 1 1 on D, and f of D always C। हमेशा क्या देगा ये, पूरा की वैल्यू C भी देने वाला। द लार्जेस्ट सेट जिसपे ये क्या बनता है, 1 1 बनता है। दिस इज द लार्जेस्ट सेट जिसपे क्या बनता है, ये 1 1 बनता है। क्लियर ना, ये मैंने जनरल फॉर्म बना दिया है, ठीक है। और आप जेड क्यूब चाहो, जेड की पावर 4 चाहो, जेड की पावर 5 चाहो, इन सब पे देख सकते हो। ऐसा भी देख सकते हो कि इसकी आप देखोगे ना, अंडर जेड की पावर 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट की इमेज पूरी C बनने वाली है। ये मैंने बता दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। और भैया एग्जाम्पल में अगर मैं एनपीएचएम में कहूँ तो इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन वो डिस्कस करता है पहले भी, और कॉम्प्लेक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट वो लेता है। तो ये आपका 1 1 था, जनरल मेथड मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ऑन टू फंक्शन और 1 1 ऑन टू बोथ। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।